हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ओरिजिनल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग सोमवार से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें प्यारे दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर यानी पिछली सालों में पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। और तीसरी बात, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे कि अगर आप लोगों को सब कुछ आता है कि फिर भी आप लोगों से नहीं बनेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और टेलीग्राम चैनल का नाम है ओरिजिनल कोचिंग। ठीक है, तो ये क्लास जितनी भी देर की बनेगी आप लोग पूरी बैठ के देखोगे इसको आराम से। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो आप इस टॉपिक से शुरुआत कीजिएगा। इसका नाम अनुपात और समानुपात है। तो अनुपात के इस टॉपिक में हम लोग बेसिक बेसिक पोर्शन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। कल हम लोग अनुपात की एक क्लास और ले आएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप लाइक करोगे। और अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है और बिल्कुल फ्रेशर है अभी, या फिर कभी किसी कोचिंग में अभी पढ़ रहा है वर्तमान में, तो भी आप उसके साथ पास में शेयर जरूर करोगे। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त हैं, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है अनुपात। क्या नाम है दोस्तों? अनुपात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। इसमें दो तीन बातें आप जरूर याद रखोगे कि नंबर एक, अनुपात का सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों अनुपात का सिंबल ये होता है दो बिंदु वाला। इसको हम लोग अनुपात का सिंबल बोलते हैं। जैसे अगर आप बच्चों को लिखा हुआ मिल जाए 3:5:7, तो इसको पढ़ने का तरीका होता है 3:5:7। या इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोल देते हैं 3:5:7। दूसरा, अनुपात अपने न्यूनतम रूप में होता है। क्या कहा दोस्तों मैंने? अनुपात अपने न्यूनतम रूप में होता है। इस बात से मेरा मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इधर लिखा हुआ है 22 और इधर लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों 55। तो 22 और 55 11 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो आप इनको काटोगे तो ये 2:5 हो जाएगा। और 2 और 5 अब कट नहीं रहे हैं, तो 2 और 5 अपने न्यूनतम रूप में है, तो अनुपात अपने न्यूनतम रूप में होता है। और तीसरी बात आप याद रखोगे कि अनुपात की चीजों को करने के लिए यूनिट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं अनुपात में? अनुपात की संख्याओं को यूनिट में पढ़ते हैं। क्या कहा मैंने? अनुपात की संख्याओं को, अनुपात की संख्याओं को यूनिट में पढ़ते हैं। हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों? यूनिट में पढ़ते हैं। जैसे मैं आप बच्चों से बोलूंगा ये कितना है, तो आप इसको दो ना बोलकर 2 यूनिट बोलिएगा। ये 5 यूनिट, ये 7 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट। योग बोल दो इनका, तो 3 और 5 8 और 7 है 15 यूनिट। ये दो तीन बेसिक बेसिक बातें हैं, आप बच्चों को इतना पता होना चाहिए। और एक अगर बात और ध्यान देना चाहो तो अनुपात भाग का काम करता है। क्या बोलोगे? कि अनुपात होता है, ये जो मैथ में भाग होता है उसी भाग का काम करता है। अनुपात भाग का काम करता है, मतलब जो भाग होता है वही अनुपात होता है। जैसे अगर दोस्तों कहीं ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो तुम बच्चे इसको ए बटा बी भी लिख सकते हो, या आप इसको बोलते हैं ना ए बटा बी। ए अनुपात बी को ही प्यार दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बटा में। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, आप लोगों को कम से कम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए रेशियो के बारे में। अगर इतना ज्ञान है तो हम लोग सवाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्यादा बेसिक पढ़ा के बोरियत करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को सवाल कराना शुरू कर दूं। जैसे मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप लोगों के सामने ये दो तीन क्वेश्चन है। पहले सवाल में बोला गया है कि 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर के साथ अनुपात याद करो। मैंने आप बच्चों को बताया था कि अनुपात अपने न्यूनतम रूप में होता है। तो मेरे प्यारे भाई 33 किलोमीटर को काटोगे आप एक, तो आप बोलोगे सर कि 33 किलोमीटर को जब हम काटेंगे तो 11 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार? 3 बार। 11 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार? 11 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 3:11 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आएगा ए विकल्प। कि 33 किलोमीटर का 11 किलोमीटर के साथ 121 किलोमीटर के साथ अनुपात कितना होगा? 3:11 के। अगर 11 का पहाड़ा आता है तो 11 33 और 11 11 121 होता है। उसी प्रकार 2 लीटर का 600 मिलीलीटर के साथ अनुपात ज्ञात करो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे 2 एकम 2, और 600 को काटेंगे वो तो बोल देंगे 300। एक अनुपात में कितना? 300। अगर ये करोगे तो ये गलत है, सरासर गलत सवाल है, गलत हो जाएगा ये। क्यों? अभी इसके पीछे रीजन समझो गलत क्यों हो जाएगा। कि सर अनुपात और मैथ की एक खासियत होती है कि मैथ में एक सिस्टम हमेशा होता है। मैथ में मात्रक क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ इस एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों का भी अनुपात पढ़ाना शुरू किया है कि अनुपात में ही मात्रक समान होनी चाहिए, तो गलत बात बोलोगे आप। कि पूरे मैथ में जहां पर भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन उसमें मात्रक हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। तो 2 लीटर का 600 मिलीलीटर के साथ अनुपात क्या होगा? तो उससे पहले आप क्या करोगे? मात्रक समान बनाओगे। कैसे? कि सर यहां मात्रक में क्या लिखा हुआ है? मिलीलीटर, और यहाँ क्या है? लीटर। तो लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने होते हैं? 2000 मिलीलीटर होते हैं।
और मेरे प्यारे भाई ये कितना है 600 ml है। कितना है बोलो 600 ml। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। दो के पहाड़े से काटोगे तो ये 10 कट जाएगा और दो के पहाड़े से काटोगे तो ये 3 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 अनुपात में 3 हो जाएगा। तो ये जो 10 अनुपात 3 है यही आप बच्चों का जवाब आ जाएगा डी विकल्प। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। जिसमें आप बच्चों से पूछा गया कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर के अनुपात है, के साथ क्या अनुपात होगा, कैसे होगा वो थोड़ा सुन लीजिए। कि सर पहले लीटर को किस में कन्वर्ट कर दो मिलीलीटर में। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं एमएल। तो 1 लीटर में जब 1000 ml होते हैं तो आप बोलोगे दो में कितने हो जाएंगे 2000 ml। तो ये एमएल से एमएल मात्रक कट जाते हैं आपस में। तो अनुपात एक मात्रकहीन राशि होती है, मतलब है अनुपात में मात्रक के नहीं होते हैं। 6 सेकंड का और 1 मिनट का कितना भाग होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त वही बात है कि आप लोग क्या बोलोगे कि सर मात्रक क्या होने चाहिए समान। और अगर आप बच्चों को ये पता है कि मात्रक समान होने चाहिए तो आप ये भी कर दोगे कि 6 तो सेकंड लिखा हुआ है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, ये 1/10वां भाग होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। यानी कि अगर आप लोगों को ठीक ठाक भी काम आता है तो आप लोगों को सिर्फ ये काटना आना चाहिए। और अगर आप एक नोट्स बना रहे हो अपने कॉपी में तो और अच्छी बात है, आप प्रत्येक सवाल को लिखते हुए चलिए। फिर भी मैं इसकी आप लोगों के पास पीडीएफ भेज चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सवाल हैं। उसी प्रकार और देखो, ये बोल रहा है कि सर 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 है और यहाँ 2 की पावर 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 का अनुपात पूछा है। ये सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1.5, यहाँ 2 की पावर कितनी है। अब सुनो ध्यान से, मैथ में एक नियम होता है कि x की पावर 5 है और नीचे मैंने लिख रखा है कितना x की पावर 3। तो यहाँ x की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। क्यों बचेगी तो वो सुनो, सामान्यतः इस 5 में से इस 3 को घटा देते हैं कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा के लिखते हैं। जैसे मान लो कि सर अगर ये y की पावर 9 होती और नीचे y की पावर 5 होती तो उत्तर आता y की पावर कितनी 4। मैंने क्या कहा, ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4। बशर्ते दोनों का यहाँ देखो बेस सेम होना चाहिए, एक्स एक्स और यहाँ भी क्या है वाई वाई। अगर बेस सेम है मेरे प्यारे भाई तो आप क्या बोलोगे कि अनुपात हम लोग उसी बिहाफ पर कर लेंगे। तो 2 की पावर तो कितनी है यार, 2 की पावर कितनी है 1.5 और 2 की पावर कितनी है आधी 0.5। तो यहाँ 2 की पावर 1.5 है, यहाँ 2 की पावर 0.5 है। तो आप क्या बोलोगे 2 की पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी। और 2 की पावर 1 बचेगी तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2। और उसके नीचे बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1 होता है। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या बोलते हैं 1, क्योंकि 1 का गुणा और भाग में कोई अस्तित्व है होता नहीं है। तो 2/1 आएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2:1 हो जाएगा। अरे अनुपात को ही तो बट्टा लिखते हैं, ये बात तो मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को। इसी को हम लोग बट्टा लिखते हैं। तो थोड़ी लिखने की शैली सुधार लीजिए ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। उसी प्रकार देखो जैसे 5 नंबर है, मैंने आप बच्चों से कहा कि सर 25 की पावर कितनी है। तो मेरे प्यारे भाई 25 की पावर कितनी दे रखी है 2.5 और नीचे दे रखा है कि 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर कितनी है 3। अब ये सवाल होगा नहीं, कारण क्या है, यहाँ बेस में 25 है यहाँ बेस में 5 है तो बेस अलग अलग है। तो जब आप बच्चे बेस को सेम करोगे तो 25 को हम लोग बोलते हैं 5 की पावर 2। ये 5 की पावर 2 क्या हो गया 25 और इस 25 की पावर कितनी है 2.5 है तो आप बच्चों ने लिख दिया 2.5। और नीचे कितना है 5 की पावर 3 है। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 5 की पावर 5 बटा में 5 की पावर कितनी 3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। और अभी भी मैंने आप बच्चों को क्या समझाया कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटती है कब है, जब बेस सेम हो जाए। तो बेस सेम हो चुका है, ये नियम होता है भाई। ब्रैकेट में अगर यहाँ भी घात और ये भी घात, ये दोनों आपस में घात घात है ना, तो घात घात की गुणा हो जाती है कब, जब बीच में ब्रैकेट का निशान हो। तो ये 5 की पावर है 5, 2.5 दूनी 5 ही होता है 5 की पावर 3। ये बचेगा कितना 5 की पावर 2, यानी जिसका मान कितना होता है 25 होता है। कितना होता है बोलो 5 की पावर 2 का मान 25। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या लगा देते हैं 1। तो ये 25/1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 25 अनुपात में क्या लिख दूंगा 1। यानी प्यारे दोस्तों डी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों से आप इनके नोट्स जरूर बनाओगे। और अगर कोई ना आए तो आप पूछ सकते हो। देखो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना ये है कि आप लोगों से क्वेश्चन दोबारा टकरा जाएं। तो इसलिए आप इनको इसी लिहाज से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है ना। अगला है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कि दो संख्याओं का योग तो प्यारे दोस्तों 40 दे रखा है और अंतर कितना दे रखा है 4। वो संख्याएं मुझे नहीं पता तो मैं एक बार मेरी तरफ से कर लेता हूं कि दो संख्याओं का योग कितना है 40।
और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 4। दो संख्याओं का योग 40 है और दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात याद करो। तो मेरे प्यारे भाई, आप क्या बोलोगे कि सर एक्स का मान याद करो। तो एक्स का मान आप लोग कैसे याद करोगे? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। किस किस को? 40 और 4 दोनों को जोड़ो और किसका भाग दे दो? 2 का। ये अच्छा, एक तरीका ही सीख लो पहले इसका। पहले मैं आप लोगों को तरीका सिखा देता हूं। एक तरीका तो ये होता है कि सर ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2x का मान कितना आएगा? 10, 40 और 4 44। तो फिर x का मान कितना आएगा? 44/2, पक्षांतरण किया तो कितना आया? 22। और जब x का मान 22 आया, तो आप x का मान चाहो तो इस समीकरण में रख दो और चाहो तो इस समीकरण में रख दो। जहां रखना चाहो वहां रख दो x का मान। तो x का मान अगर आप बच्चे रख दोगे इनमें, तो आपके पास y का मान आ जाएगा। तो जब आप पे x का मान 22 रखोगे, तो y का मान कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि 22 में क्या जोड़ेंगे? 40 आए, तो 22 में 18 जोड़ दो, 40 आ जाएगा। तो x का मान 22 आएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 18। तो बोला गया है तीन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो आपने x का वैल्यू तो निकाल ली कितनी? 22। और y की वैल्यू बच्चों ने कितनी निकाल ली? 18। 22 अनुपात में 18, ये कितना आया? 11 अनुपात में कितना? तो 11/9 कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 अनुपात में कितना? 9। अब ऐसे सवालों को करने का मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं आप लोगों को, थोड़ा फास्ट करने का तरीका। एक तरीका तो ये हो गया, अब ऐसे वैल्यू निकाल लो। दूसरा, अगर जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि x प्लस वाई बराबर 40 दे रखा है बच्चों को, मैं पूर्ण दोबारा लिख देता हूं कि x प्लस वाई कितना दे रखा है? 40। तो इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि बड़ी संख्या कौन सी है और वाई छोटी कौन सी है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस की संख्या है। भाई प्लस का ही एक्स है, प्लस का ही वाई है। तो आपको ये जरूर पता है कि इन दोनों में से का योग 40 है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा कितना है, छोटी की बड़ी कौन सी है। तो x माइनस वाई बराबर अगर हम बच्चों से 4 बोल दूं, तो अब x माइनस वाई बराबर अगर 4 है दोस्तों, तो अब यहां से कंफर्म ये हो गया कि सर इसका मतलब है, यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा? y तो छोटी संख्या है और x बड़ी संख्या है। यहां से निष्कर्ष ये निकलेगा कि y तो छोटी संख्या है और x बड़ी संख्या है। और जब आप इस बिहाफ पर करोगे इस क्वेश्चन को, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग। अगर मैं बच्चों से पूछ लूं कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, कितना आएगा? 22। और अगर छोटी संख्या निकालनी है, तो दोनों को घटा के 2 का भाग। 40 में से 4 गया 36, 36 में 2 का भाग दिया कितना? 18। तो अब बच्चों से पूछा गया है कि बताओ इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो ये 22 है, ये 18 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा यार? 11 अनुपात में कितना? 9। टिक कर दो 11 अनुपात में। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोगों को ना समझ में आए। एक तरीका ये है, एक तरीका और है कि दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4। योग कितना है? 40 और अंतर कितना है? 4। अगर मेरे प्यारे भाई आपके पास योग और अंतर का अनुपात है, भाई 40 4 बोल दो या फिर काट के 10 और 1 बोल दो, कि अगर आपके पास योग और अंतर का अनुपात है कि योग और अंतर का अनुपात कितना है? 10 अनुपात में, तो आप क्या कर सकते हो? योग और अंतर से उन संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे? ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, जिसको हर बोलते हो, एक बार तो हर को जोड़ दो और एक बार हर को घटा दो। तो योग में एक बार बड़ी संख्या चाहिए और छोटी संख्या चाहिए, तो आप बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात निकालोगे या संख्याओं का। एक बार तो जोड़ देते हैं, तो 10 में 1 जोड़ दो और 10 में से 1 घटा दो, तो इसको कितना बन जाएगा? 11 अनुपात में 9। यही उन संख्याओं का अनुपात है, यही तो आया। क्या कहा मैंने? ये जो नीचे वाली संख्या होगी ना, इसको एक बार तो जोड़ दो, तो देखो मैंने a+1 कर दिया, और दूसरी बार घटा दो, तो 11 अनुपात में कितना आएगा? इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? योगांतरानुपात बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि अभी आप बच्चों के लिए नई चीज है, तो जरूरी नहीं आप लोगों को इसी तरीके से है, आपको जो तरीका पसंद हो उसे अपना के देख लेना।
आगे और क्या बोला मैंने आप लोगों से कि सर दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ 30 है और अंतर 6 है। तो मेरे प्यारे भाई जोड़ कितना है दो धनात्मक पूर्णांकों का? तो बोला गया है 30। और अंतर कितना है? तो बोला गया है कितना है दोस्तों? तो आप लोगों से बोला गया है कि सारे उनका जो अंतर है वो कितना है प्यारे दोस्तों? 6। 30 बटा में कितना? 6। आप काटोगे तो ये 5/1 हो जाएगा। तो मैं आप बच्चों से पूछूंगा कि बताओ एक्स और वाई का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? एक बार तो एक जोड़ दो, दूसरी बार एक घटा दो। ये कितना आ जाएगा? 6/4। यानी प्यारे दोस्तों 3/में कितना आ जाएगा? 2। और 3/2 आएगा तो हम बोलेंगे सर अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। अच्छा जी, अनुपात पूछा ही नहीं उसने। अगर अनुपात पूछता तो मैं ऐसे कर लेता, लेकिन उसने अनुपात ही नहीं पूछा। दो संख्याओं का जोड़ कितना दिया है? 30। और उनका अंतर कितना दिया है? 6। तो अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बताओ बड़ी संख्या कैसे निकालोगे या एक्स का मान कैसे निकालोगे? तो आप क्या बोलोगे? दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो? 2 का। तो कितना आएगा? 18। फिर मैं अगर आप बच्चों से पूछूं कि छोटी संख्या कैसे निकालोगी? तो दोनों को घटा के किसका भाग दे दो? 2 का। तो कितना आएगा? 12। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। कौन सा फल? गुणनफल। 18 गुणा में कितना? 12। 18 दूनी 36, 3 18 का 18 और 3 21, 216। यानी दोस्तों डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्याओं का जोड़ तो 30 है। कितना है दोस्तों? जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। आगे देखो, दो संख्याओं का योग 16 और अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो वही सवाल है 8 नंबर कि दो संख्याओं का योग कितना है? 16। और मेरे प्यारे दोस्तों उनका अंतर कितना है? 2। तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो अब बच्चे क्या बोलोगे कि सर एक्स का मान कैसे निकालें? तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो अब बोलोगे कितना आ जाएगा? 9। और दोस्तों वाई का मान कैसे निकालें? तो मैं बच्चों से बोलता हूँ दोनों को घटा के किसका भाग दे दो? 2 का। तो 16 में से 2 गया 14, 14 का आधा कितना होता है? 7। तो बोला गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल ज्ञात करना है मतलब दोनों की गुणा करनी है इन संख्याओं की। 9 और 7 की गुणा कितनी होती है? 9 7 है 63, 63 आ जाएगा। उसी तरह पर दो संख्याओं का अंतर 14 है और योग 20 है। तो अब आप समझदार बच्चे बन जाओ। अंतर 14 और योग 20 है, तो अगर 9 नंबर सवाल करना है तो आप बोलोगे एक्स का मान कितना? दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 20 और 14 को जोड़ा तो कितना आया? 34। 34 में 2 का भाग गया तो 17 बार। और अगर y का मान निकालना है तो आप क्या बोलोगे? दोनों को घटा के 2 का भाग। तो 20 में से 14 गया 6 और 6 का कितना होता है? 2 का भाग दिया कितना आया? 3। इन दोनों की गुणनफल पूछिए तो 17 3 कितना आ जाएगा? 51। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आ जाएगा प्यार दोस्तों 51 यानी कि 51 आ जाएगा। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखो यार, दो संख्याएं ऐसी हैं कि जिनका अंतर उनके योग तथा उनका गुणनफल का अनुपात एक साथ 24 है। तो यदि छोटी संख्या 6 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा। देखो ये बच्चों को कम ही आता है। मेरे प्यारे भाई आप बच्चों से जो बोला गया है वो देखो। बोला गया है कि अंतर, बोला गया है योग और बोला गया है गुणनफल। तो उनका अनुपात दिया है 1:7:24। मूल संख्या नहीं है भाई, अनुपात दे रखा है। तो मैं अंतर 1 है तो मैं x माइनस वाई बराबर 1 बोल सकता हूं। कोई आपत्ति नहीं है बच्चों को कि भाई अंतर कितना है? 1। तो x माइनस वाई बराबर 1 बोल सकता हूं। योग 7 है तो मैं x प्लस वाई बराबर 7 बोल सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त x का मान कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग यानी कितना? 4। y का मान कितना आ जाएगा? दोनों को घटा के 2 का भाग कितना आ जाएगा? 3। 7 में से गया 6, 6 का आता कितना होता है? 3 होता है। तो अब आप बच्चों से पूछा गया उन संख्याओं का गुणनफल क्या था, लेकिन उससे पहले इसने एक खास बात और बोली है। देखो कि सर छोटी संख्या कितनी है? 3 है, 6 है। लेकिन मेरे अनुसार छोटी संख्या कितनी आई है? 3। समझो, मेरे अनुसार छोटी संख्या कितनी आई है? 3 यूनिट, क्योंकि अनुपात की चीजों को यूनिट में पढ़ते हैं। और छोटी संख्या वास्तव में कितनी है? 6। तो 3 यूनिट का मान 6 है। तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2।
भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। और आप बच्चे अगर ध्यान से देखो तो आप बोलोगे गुणनफल पूछा है और गुणनफल तो दिया भी है, ये गुणनफल अनुपात वाला है कि यहाँ गुणनफल कितना है, तो आप बोलोगे सर 24 यूनिट है। कितना है? 24 यूनिट है। और 1 यूनिट का मान कितना है? 2 है। तो फिर बताओ 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। 1 यूनिट का मान कितना है? 2। तो फिर मेरे प्यारे भाई 24 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सी विकल्प बिल्कुल ही सही होगा। सी विकल्प बिल्कुल ही सही आएगा जवाब दोस्तों। तो इसको आप एक दो बार करके देख लेना, आप लोगों से बन जाएगा यार, ऐसा नहीं आप लोगों से नापने। आगे देखो, नेक्स्ट ये समझो आप लोग कि मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं कि सारे अब हमें क्या करना है कि सारे मैथ के अंदर भाषा की बजाय मैं बोल देता हूं शब्दों के रूप में अनुपात होता है। इसके रूप में अनुपात होता है, शब्दों के रूप में अनुपात होता है। याद रखिएगा इस बात को कि मैथ के अंदर शब्दों के रूप में अनुपात होता है। जैसे उनमें से दो फेवरेट शब्द हैं, एक शब्द तो है गुणा और एक शब्द है दोस्तों भाग। ये दोनों ही शब्द क्या बताते हैं? अनुपात बताते हैं। क्या कहा मैंने आप लोगों से कि ये जो दो शब्द हैं ये दोनों ही शब्द प्यारे दोस्तों क्या बताते हैं? अनुपात। कि गुणा और भाग दो शब्द हैं और दोनों ही शब्द क्या बतलाते हैं? अनुपात बतलाते हैं। कि दो शब्द हैं, एक शब्द तो है गुणा और दूसरा क्या शब्द है? भाग, और दोनों ही क्या बतलाते हैं? अनुपात। जैसे आप लोगों से बोला जाएगा दो गुणा, तो दो गुणा का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दो अनुपात में कितना? एक। उसी तर्ज पर बोल दिया जाएगा तीन गुणा, तो तीन गुणा का मतलब होता है तीन अनुपात में कितना? एक। उसी प्रकार बोल देगा 17 गुणा, तो 17 गुणा का मतलब होता है 17 अनुपात में कितना? एक। उसी प्रकार बोल देगा 3/4 गुणा, तो 3/4 गुणा का मतलब कितना हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे सर 3/4 गुणा का मतलब हो जाएगा 3 अनुपात में कितना? 4। उसी प्रकार बोल देगा कि 5/4 गुणा, तो 5/4 गुणा का मतलब होता है 5 अनुपात में कितना? 4। उसी प्रकार आप बच्चों से बोल देगा कि सारे 2.5 गुणा, क्या बोल देगा? 2.5 गुणा, तो 2.5 गुणा बोल देगा तो ये मिश्रित भिन्न है। और जब आप बच्चों इसको सोल्व करोगे तो ढाई को ढाई नहीं लिख के क्या बोलोगे? दो दूनी चार और एक 5 है, कि हम इसको बोलते हैं सर 5/2 गुणा। कि ढाई को सोल्व करोगे तो ऐसे ही तो करोगे ना, दो दूनी चार और एक 5/2, तो 5/2 गुणा का मतलब कितना हो जाएगा? 5 अनुपात में 2 हो जाएगा। उसी तरह के ऊपर मैं बच्चों से बोल दूं कि सारे मैंने बोल दिया 1.5 गुणा, बोल दिया क्या बोल दिया दोस्तों? 1.5 गुणा। 1.5 गुणा को आप कैसे सोल्व करोगे? दो एकम दो और एक 3, हम इसको बोलेंगे 3/2 गुणा। तो 3/2 गुणा का मतलब कितना होता है? 3 अनुपात में 1। उसी प्रकार गुणा के स्थान पर कई बार भाग आ जाता है। जैसे आप बच्चों से बोल देगा आधा भाग, आधा भाग, तो आधा भाग बोल दो या फिर इसको 1/2 भाग बोल दो, एक ही बात होती है। तो 1/2 भाग का मतलब कितना हो जाएगा? 1 अनुपात में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार बोल देगा 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब कितना होता है? 3 अनुपात में 4। उसी प्रकार बोल देगा 2/5 भाग, तो 2/5 भाग का मतलब ये कितना होता है? 2 अनुपात में 5। तो मैं आप बच्चों को ये समझाना चाह रहा हूं हकीकत में कि सर ये कुछ शब्द होते हैं जो हमें क्या बताते हैं? अनुपात बताते हैं। जैसे ये शब्द क्या है प्यारे दोस्तों? गुणा है, भाग है, और ये शब्द आप बच्चों को क्या बताते हैं? अनुपात। तो आप बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि हम किन की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात आप लोगों को समझा दूं कि सर यहाँ पर का के की का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप लोगों को तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों से बोलता हूं ए के पास बी का 2/5 भाग धन है, बी का 2/5 भाग धन है। कि ए जो है उस ए के पास बी का 2/5 भाग धन है, तो ये बोल दिया मैंने आप बच्चों से। और दूसरा मैंने बोल दिया ए का 2/5 भाग धन, ए का 2/5 भाग धन बी के पास है। क्या कहा प्यारे दोस्तों मैंने? ए का 2/5 भाग धन बी के पास है। तो ये बात गांठ मार लीजिए कि जब भी ये भाग लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 2/5 भाग, 1/2 भाग, फलाना भाग, इसके साथ में तुम्हें 100% क्या मिलेगा? का। जैसे यहां पर भी अगर आप गौर कर पा रहे हो तो यहाँ 2/5 का, ये का के बिना तो आएगा ही नहीं। ये का 100% आता है। और किस का? तो वो देख लो किसका है सर ये, तो बोलोगे बी का। तो बी को नीचे वाली संख्या दे दो, बी को कौन सी संख्या दे दो? नीचे वाली। और जब बी को नीचे वाली संख्या दोगे तो बी कितना है? 5 है। तो फिर बताओ ए कितना है? 2, यानी 2 अनुपात में कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 2 अनुपात में 5।
उसी प्रकार है, मैं बच्चों से पूछूं किसका, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए का। किसका बोलोगे? ए का। तो फिर मेरे प्यारे भाई ये ए का कितना हो जाएगा? तो और फिर जो बी बचेगा, बी का कितना हो जाएगा? 5 है। तो यहां पर दोनों में फर्क समझो, सॉरी, ए का 2/5 भाग है, यहाँ पर बी का 5, ए का तो किसका है? ये ए का है। तो आप अच्छे ए को कितना दोगे? 5 दोगे। ये थोड़ा ध्यान दे रहा भाई, ये गलती कर दी मैंने। अगर मैंने एक अनुपात गलत लिख दिया तो सोच के देखो फिर। ए का कितना हो जाएगा? 5 अनुपात में कितना हो जाएगा? 2। यानी ए और बी का यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा? 2। तो मैं बच्चों को वास्तव में लैंग्वेज समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि लैंग्वेज से मतलब ये है कि भाषा से मैं ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों को कि सर ये जो भाषा मैंने बच्चों को बताई है ना, किसका, वो जरूरी है। अब इसी तरह के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं बच्चों को करवा देता हूं कि आप लोगों को कम से कम क्लियर हो जाए कि सर किसको कितना अनुपात देते हैं। जैसे ये सवाल देखो, बोला गया एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो मैंने बच्चों से क्या कहा, इसके साथ में तुम्हें 100% क्या लिखा हुआ मिलेगा? का। किसका? तो पढ़ लो, लड़कियों की संख्या का। किसकी संख्या का? लड़कियों की संख्या का। यही तो बोला है कि जो लड़की हैं उन लड़कियों की संख्या का। तो फिर लड़कियों का आप बच्चे कितना दोगे? 5। यानी लड़कियों को हम लोग कितना देंगे? 5 देंगे। तो ये जो लड़कियां हैं इनके तो 5 मानते जाएगा। आप क्या बोलोगे कि सर लड़कियों को कितना देंगे? 5। तो लड़कियों को 5 देंगे तो फिर लड़के कितने हो जाएंगे? 7। यानी सर 7 अनुपात में कितना आएगा? 5। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि लड़कों व लड़कियों का अनुपात कितना है। तो पहले लड़के बोला है तो पहले लड़कों का आएगा 7, फिर लड़कियां बोली लड़कियों का आएगा 5। तो 7 अनुपात में कितना? 5। तो जिसके साथ में का के की लगाओ ना, उसको हमेशा बट्टा वाली संख्या देते हैं। जैसे ये देखो, ये का किसके साथ है? श्याम की आएगा। तो मेरे प्यारे भाई श्याम को देना है 5। श्याम को कितना देना है? 5। और अगर शाम को 5 दोगे तो फिर रमेश को कितना देना है? 7। तो रमेश तथा श्याम के आय का अनुपात कितना होगा? तो अब बच्चे क्या बोलोगे? 7 अनुपात में 5 होगा। तो जिसके साथ में का लग जाए उसको हमेशा बट्टा वाली संख्या देते हैं। एक घड़ी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, किसका दोस्तों? क्रय मूल्य का। तो आप क्रय मूल्य को कितना दोगे? 5 है। तो ये क्रय मूल्य को अगर आप बच्चे 5 दोगे तो उसके विक्रय मूल्य को फिर कितना दोगे? तो हम बोलेंगे सर विक्रय मूल्य को कितना दोगे? 7। तो फिर यही अनुपात कितना आ जाएगा? 5 अनुपात में 7 आ जाएगा। इसको समझो कि सर मैंने आप बच्चों को क्या समझाया है, एक ही चीज से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिसके साथ में का के की लगा हो, ये शब्दों का अनुपात है। तो जिसके साथ में का के की लगाओ, जैसे किसका? क्रय मूल्य का, तो मैंने क्रय मूल्य को 5 दिया। यही विक्रय मूल्य का होता तो मैं विक्रय मूल्य को 5 देता। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सर हम शब्दों के आधार पर क्या डिफाइन करते हैं? अनुपात। जैसे और देखो, अगर मैं बच्चों से बोल दूं कि सर ये देखो ध्यान से, ये देखो यार, एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का। अरे किसका? कुल भाग का। और किस किस का कुल भाग है? ए तथा सी का। तो ए तथा सी को आप बच्चे कितना दोगे? तो हम बोलेंगे सर ए प्लस सी को कितना देंगे? 20। एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग, तो बी को कितना दोगे दोस्तों? 7। कि ए प्लस सी के कुल भाग का, तो मैंने कहा नीचे वाली संख्या उसको देते हैं जिसके साथ में का के लगाओ। तो ए प्लस सी के साथ में क्या लगा हुआ है बोलो? तो बी अनुपात ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 7 अनुपात में 20। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। तो ये डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, जिसको मैंने आप लोगों से क्या कहा है? 7 अनुपात में 20 का है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 गुना है। दोबारा सुनो, किसका बोला गया है? पूरे विद्यार्थियों की संख्या का। तो ये 13 है ना, ये टोटल विद्यार्थी हैं, ये तो क्या है? टोटल, क्योंकि बोला गया पूरे विद्यार्थियों की संख्या। दोबारा पढ़ो, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या, यानी सर ये 5 क्या है दोस्तों? ये लड़की हैं। क्या है दोस्तों? लड़की। तो टोटल विद्यार्थी तो कितने हैं? 13। लड़की कितनी है? 5। तो बताइए कि विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना होगा? तो लड़कियां तो कितनी होंगी? 5 होंगी। लड़के कितने होंगे? 8। तो बच्चे क्या बोलोगे? 8 अनुपात में 5। यानी कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा वो कितना आएगा? 8 अनुपात में 5 आएगा। तो बताएं कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? 8 अनुपात में 5 होगा। तो ये सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, तो किसका? पूरे मिश्रण का। तो ये तो हो गया टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण में दूध और पानी का है। एक मिश्रण में पानी की मात्रा, इसका मतलब सर ये 5 क्या हो गया? ये पानी हो गया, यानी वाटर हो गया। तो पूछा गया कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? तो मेरे प्यारे भाई आप क्या बोलोगे कि मिश्रण में दूध कितना है? तो हम बोलेंगे पानी तो कितना है बोलो? 5 है। पानी तो कितना है? 5। तो दूध कितना है? 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 7। क्योंकि दूध कितना बचेगा? 7। तो हम बोलेंगे 7 अनुपात में 5। ऊपर वाले में मैंने ऐसे बताया क्या, लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या तो कितनी है? 5। लड़कियों की कितनी है? 8। तो इसका 8 अनुपात 5 है। क्या बताया मैंने? देख रहे ना?
तो 7 अनुपात में कितना हो जाएगा 5। आगे देखो, इसी तर्ज के ऊपर जैसे मैं आप लोगों से और बोल दूं, ये सारे, एक टोकरी में कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, कि जो कुल फल हैं उनका, किसका दोस्तों, कुल फलों का, तो ये टोटल फल तो कितने हैं 8 है, उनमें से 3 भाग क्या है दोस्तों, खराब है। बोला गया यार 3 भाग खराब है, जब टोटल 8 में से 3 भाग खराब हैं तो अच्छे कितने बचेंगे 5, खराब कितने बचेंगे 3, तो अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। एक धनराशि को ए बी तथा सी में मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग कुल धनराशि का, किसका प्यारे दोस्तों, कुल धनराशि का, तो ये टोटल धनराशि है, ये कैसी धनराशि है टोटल, और उसमें से ए का भाग कितना है 5 है, तो आप बोलोगे सर ए का भाग कितना है 5 है, याद रखिएगा इस बात को, ए का भाग है वो 5 है और टोटल कितना है 11। तो अगर ए का भाग 5 है तो फिर जो बचेगा 6 वो बी और सी का बचेगा, तो इसका मतलब है ए का 5 तो बी और सी का कितना 6, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, 5 अनुपात में कितना 6। उसी तरह पर क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। बोला गया है एक धनराशि में ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरी धनराशि का 60% प्राप्त होता है। देखो यार, ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना ज्ञान आप बच्चों के पास होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कि प्रतिशत हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं 100 का भाग देते हैं, कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो जब आप बच्चे यहाँ पर प्रतिशत हटाओगे तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में कितना आ जाएगा 100। अब देखो किसका, तो बोला गया है कि पूरी धनराशि का, तो पूरी धनराशि तो कितनी हो जाएगी 100 टोटल धनराशि तो, और उसमें से बी को कितना प्राप्त हुआ 60, ये 60 किसको प्राप्त हुआ बी को, तो ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करो, तो हम क्या बोलेंगे ए तथा बी का अनुपात कितना हो जाएगा 40 अनुपात में कितना 60, तो जब ये 40 अनुपात 60 होगा तो ये 2 अनुपात में कितना आएगा 3, तो ये ए विकल्प हो जाएगा 2 अनुपात में कितना 3। तो ए तथा बी के भागों का अनुपात ज्ञात करो, जो कितना आएगा 2 अनुपात में 3 आएगा, कि पूरी धनराशि कितनी है 60 और बी को कितना प्राप्त हुआ, सॉरी पूरी धनराशि कितनी है 100, जिसमें से बी को 60 प्राप्त हुआ तो ए को कितना प्राप्त होगा 40। आगे देखो यार, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं, अभी क्या समझाया मैंने कि प्रतिशत हटाओगे तो उसके स्थान पर बटा में कितना आ जाएगा 100। आगे देखो 55% महिलाएं, यानी 55 तो क्या है दोस्तों महिला, ये 55 क्या है तो आप बोलोगे सर ये तो महिला है, और 100 क्या हो जाएगा लोग हैं, 100 लोग मतलब टोटल लोग 100। तो उत्पाद खरीदने वाले महिलाओं की संख्या का खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो पहले महिला बोला है तो मेरे भाई महिला कितनी है 55, फिर पुरुष बोला है तो टोटल 100 है तो पुरुष कितने 45, तो आप 55-45 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 11 अनुपात में कितना 11:9, यानी 11 अनुपात कितना है 9 है, तो आप बोलोगे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी तरफ से कराए जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुणे गलत किए, तो सही हल किए गए सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात कितना होगा। एक सेकंड में लैपटॉप बंद हो जाता भाई। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए, मतलब दोस्तों जितने सही किए ना उससे 3 गुना क्या किए गलत, तो अभी तो बताया मैथ में गुणा और भाग का मतलब ये क्या होता है अनुपात, तो 3 गुना का मतलब कितना होता है, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा ये 3, तो ये गलत 3 गुना किए। तो सही हल किए गए सवालों तथा गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा सही और गलत वालों का 1:3 हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है। आगे देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उनमें छोटी तथा बड़ी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अरे वही है यार सवाल, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो योग है ना वो अंतर से क्या है दोस्तों 3 गुना है, तो अंतर से 3 गुना तो 1:3 ही हो जाएगा। तो उनमें बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अभी तो समझाया बड़ी संख्या कैसे निकालते हो आप लोग, तो मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो 2 का,
तो 3 और 1 4, जोड़ के 2 का भाग दोगे कितना आएगा 2। और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के किसका भाग दे दो 2 का। 3 में से गया तो 2, 2 का भाग कितना आएगा 1। तो दोस्तों बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, तो आप बोलोगे बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात में कितना आएगा 1। नेक्स्ट है कि सारे दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, कि जो अंतर है वो उनके योग का, तो प्रतिशत हटाओगे तो बटा में कितना लिखोगे 100। किसका योग का, तो योग तो कितना हो गया 100 और अंतर कितना हो गया 45। तो मेरे प्यारे भाई अंतर 45 है और योग कितना है 100 है। चाहो तो काट के छोटा कर लो, ना करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 नियम 45 और 5 से कितना 20। ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 20। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्त बड़ी संख्या निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 20 में 9 जोड़ा तो 29, उसमें 2 का भाग दे दो। और छोटी संख्या निकालने का क्या तरीका है कि दोनों को घटा के 2 का भाग है, तो 20 में से 9 गया तो 11, 11 में 2 का भाग है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात याद करो। तो जब 29/2 और 11/2 का अनुपात निकालोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 29 अनुपात में कितना हो जाएगा 11, यानी दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सी जवाब आएगा 29 अनुपात में कितना 11। आगे देखो यार, यहां से थोड़े से लेवल चेंज हो चुका है इसको लगा। निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है, ये बताइए कौन सा अनुपात है जो 0.8 के बराबर है। तो आ जाइए 0.8, दशमलव हटाओगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10। तो ये 0.8 यही 8/10 के बराबर है, और इसको और काटोगे तो ये 4/5 बन जाएगा। भाई 2 से कट रहा है तो जो भी अनुपात 4:5 को रिप्रेजेंट कर रहा है वही बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे 0 से 0 कट के, तो यही तो 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 40 और 50 का अनुपात कितना होता है 4:5, यानी कि सारे 40-50 का अनुपात भी और 0.8 का अनुपात भी दोनों आपस में क्या है बराबर है। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका सवाल। उसी तरह पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर किसी संख्या अगर किसी कक्षा में लड़कों व लड़कियों में 5 और 3 का अनुपात है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, तो बोला गया उस संख्या में बच्चे कौन से नहीं हो सकते हैं, लड़के व लड़कियों का अनुपात। तो ये लड़के हैं और ये लड़की हैं, और उनका अनुपात कितना है 5:में। तो अगर मैं बच्चों से पूछूं कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 8 यूनिट है। और अनुपात की चीजों को आपको पता है हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं और एक भाग दे सकते हैं। तो आप एक बात देखो, 8 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 40 बिल्कुल हो सकते हैं। 8 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 96 बिल्कुल हो सकते हैं। 8 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं 24, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन क्या 8 के पहाड़े में 150 आता है क्या, नहीं आता। यानी कि सर इतने बच्चे नहीं हो सकते 150, कारण सुनो, क्योंकि जब आप 150 को 8 यूनिट में बांटोगे ना, तो लड़के और लड़कियां कुछ दशमलव में आ जाएंगे। और क्या दशमलव में कभी लड़के और लड़कियों की संख्या संभव है क्या। जैसे ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं कि क्लास में 2.5 लड़के हैं, या 2.25 लड़कियां हैं, या 3.25 लड़कियां हैं, या 2.25 लड़के हैं, वो संभव नहीं है मेरे भाई। तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूर्णांक में होती है। तो जब आप 150 बच्चों को इस अनुपात में बांटोगे ना 5 और 3 में, तो दशमलव में आ जाएंगे बच्चे। इसका मतलब डी विकल्प जो है 150, ये कक्षा में इनकी संख्या 150 नहीं हो सकती अगर अनुपात ये है तो, 5 और 3 वाला अनुपात। तो उसी तरह पर एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है, तो मेरे भाई लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है, तो मैंने 3 अनुपात 1 लिख दिया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो 3 और 1 कितना 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 48 बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप 42 को बांटोगे ना, तो फिर दशमलव में लड़के लड़के आएंगे, और दशमलव में लड़के और लड़कियां संभव नहीं है, पूर्णांक में आने चाहिए। इसका मतलब सर जो सी विकल्प है वो भी नहीं संभव होगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ना समझ में आई तो जो अपनी कोचिंग के बच्चे हैं वो मेरे से कल क्लास में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, कुछ बच्चों को आते हैं। अब देखो यार, एक चीज और समझाता हूं मेरे भाई। अनुपात को जब मैं बच्चों को समझाऊंगा, तो मैं हमेशा से क्लास में बोलता आया हूं, अनुपात मेरे लिहाज से 2 प्रकार का है। कि सारे अनुपात एक तो होता है डायरेक्ट अनुपात। तो डायरेक्ट जो अनुपात होता है ये मेरे हिसाब से 2 प्रकार का होता है। एक को मैं बोलता हूं लायक अनुपात। क्या बोलता हूं, लायक अनुपात। अब लायक अनुपात किसको बोलता हूं, जैसे इसको बोलता हूं मैं
कि सर ए, बी और सी का अनुपात है 3:5:2। तो ये मेरी भाषा में कैसा अनुपात है? लाइक। कैसे इसको समझ सकते हो? बी का मान सर्वाधिक है, सी का मान कम है। मैं आप लोगों से पूछूं ए बी सी का योग बताओ, आसानी से बता दोगे। ए बी से कितना कम है, बी सी से कितना ज्यादा है, आप हर चीज का प्रॉपर जवाब दे सकते हो। लेकिन दूसरा मेरी भाषा में होता है नालायक अनुपात। क्या होता है दोस्तों? नालायक अनुपात। किसको बोलता हूं मैं नालायक अनुपात? तो जैसे आप बच्चों के सामने आता है ए, बी, सी, 1/2, 2/3, 3/4। ये जो अनुपात है मेरे प्यारे भाइयों, इस अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? नालायक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नालायक। ये जो इस प्रकार से भिन्न के रूप में अनुपात होता है ना, इसको हम नालायक अनुपात बोलते हैं। तो नालायक अनुपात को लायक बनाने के लिए हमेशा लेसेपे की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों? लेसेपे की सहायता से हम इसको भी क्या बना सकते हैं? लायक बना सकते हैं। कैसे? ये नीचे जो 2 3 4 है ना, आप इस 2 का, 3 का, 4 का लेसेप निकाल लो। या फिर दोस्तों अगर आप समझदार बच्चे हो तो एक ऐसी संख्या सोचो जो 2 3 और 4 तीनों के पहाड़े में आई। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 3 4 तीनों के पहाड़े में आई वो संख्या कितनी है? 12 है। अगर लहसे पर निकालोगे तो निकाल के देख लो। तो आप बोलोगे 2 1 3 1, उसी प्रकार 3 से 1 1 1, 2 दूनी 4 4 की है 12। तो हम क्या बोलेंगे? सर ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 12 हो जाएगा। 1/2 को 12 से गुणा किया, 6 आया। 2/3 को 12 से गुणा किया, 3 के 12 काटा 4, 4 दूनी 8 आया। और 4 से 12 काटा 3 कितना आया? 9। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 6:8 अनुपात में कितना आ जाएगा? 9। यानी कि 6:8:9 इसका नालायक अनुपात को नालायक में कन्वर्ट करने के बाद आया। अब फटाफट आप लोग इनको देख लीजिए, ये जो मैंने सवाल बोले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4? तो मेरे प्यारे दोस्त है 1/2, 1/3, 1/4 नालायक अनुपात है। तो आप लहसप लोगे 2 का, 3 का, 4 का। तो हम क्या बोलेंगे? 2 3 और 4 का लहसप कितना आ जाएगा? उसी तरह पर मैं बच्चों को सवाल बता देता हूं। तो हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई कि 2 का, 3 का, 4 का लहसप कितना आएगा? 12। तो 1/2 को 12 से गुणा किया कितना आएगा? 6। 6 आते हैं, ये गलत, ये गलत। फिर 1/3 को 12 से गुणा किया तो कितना आएगा? 4। यानी ये सही, ये भी गलत। फिर 1/4 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा? 3। यानी सर इस नालायक को लायक बनाओगे तो रेशियो आएगा प्यार दोस्तों 6:4 अनुपात में कितना? 3। उसी तरह पर क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2/3, 3/5 और 1/4 ये किसके बराबर होगा? तो हम क्या बोलेंगे? लैस पर ले लो, 3 5 15 और 15 जो कितना होता है? 60। इनका लैस पर 60 आएगा। और जब 60 को 2/3 से गुणा करोगे तो 3 20 60 को काटेगा 20 बार, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। ये 40 आएगा। उसके बाद 5 से 60 को काटोगे 12 12 तो ये कितना आएगा? 36। 4 60 को काट देगा 15 बार, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 40:36 अनुपात में 15। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी विकल्प बिल्कुल सही होगा और क्वेश्चन नंबर 27 का सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो नालायक को लायक बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं हम लोग? तो हम क्या बोलेंगे कि सारे नालायक को लायक बनाने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? लेसेपे की। उसी तरह पर मैं बच्चों से बोल दूं कि इसके नीचे तुम लोग क्या मान लो? 1। तो 3 5 और 1 इनका लेसेपे कितना आ गया? 15। 1/3 को 15 से गुणा किया तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2/5 को 15 से गुणा करो, 5 15 को काटेगा 3 बार, 3 दूनी कितना आएगा? 6। और 4/1 को 15 से गुणा किया तो कितना आएगा? 60। यानी सर 5:6:60 जो सी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब 1/7, 1/8, 1/9 जब मैं आप बच्चों से बोलूंगी इनका लैसअप ले तो इनका लैसअप आएगा दोस्तों कितना? तो देखो जब आप इनका लैसअप निकालोगे तो इनका लैसअप ये आएगा। 7 से काटा 1, फिर 8, फिर 9, फिर 8 से काटोगे 1 1 9, फिर 9 से काटोगे 1 1 1। तो आप बोलोगे 7 8 56 और 56 को 9 से गुणा करोगे जो भी एक्स वाई जेड आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी समझदार बच्चे हो तो आप 7 × 8 × 9 ही लिख दो ना। भाई गुणा करने जरूरी है क्या? 7 × 8 × 9 लिख दो। हमें लैसे पे कौन सा किसको दिखाना है? तो आप इस 7 8 और 9 लिखोगे तो जब आप 1/7 से गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन 8 में कितना आएगा? 72। 1/8 से गुणा करोगे तो 8 से 8 कटेगा तो 7 में कितना आएगा? 63। और 1/9 से गुणा करोगे तो 7 8 कितना आ जाएगा? 56। यानी मेरे प्यारे भाई जो क्वेश्चन नंबर 30 का सी विकल्प आएगा वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसका सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 31 और 32, सर क्वेश्चन नंबर 31 और 32 का जवाब क्या होगा वो देख लीजिए फटाफट। यदि 2a = 3b = 4c है तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसे दोस्तों बराबर से अनुपात बनाना सीखते हैं हम लोग। किससे अनुपात बनाना? बराबर से अनुपात बढ़ाना।
बराबर से अनुपात बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कैसे? थोड़ा देख लीजिए, तीन प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे नंबर एक आप लोगों के सामने आता है कुछ इस प्रकार से कि 2a बराबर 3b बराबर 5c। कि 2a बराबर 3b बराबर किसके है, तो हम क्या बोलेंगे, 2a बराबर 3b बराबर किसके, तो बराबर किसके, 5c के। और जो सवाल नंबर 2 होगा वो किसके बराबर होगा, तो हम बोल देते हैं जैसे 1/2a बराबर 1/3b बराबर, और मेरे प्यारे दोस्तों 1/5c। और एक सवाल जो होता है तीसरे टाइप का, वो क्या बोलता है कि सर 1/2a बराबर 3/4b बराबर, और मैंने आप लोगों से बोल दिया 4/5c। ये तीन हैं, इनको ध्यान से देख लो। ये तीन प्रकार के सवाल आते हैं जब भी मैं बराबर से अनुपात बताने की बात करता हूं। इन तीनों को अगर मैंने समझा दिया तो आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। तीनों में बराबर का सिंबल है। देखो सामान्यतः नियम क्या बोलता है कि सारे, आप ये देखो कि यहां पर ये जो ए है ना, इस ए का गुणज कौन है, 2 है। और दोस्तों बी का गुणज कौन है, 3 है। सी का गुणज कौन है, 5 है। तो नियम ये बोलता है कि जब आप बच्चों को ए बी सी का अनुपात निकालना है तो आप गुणजों को पलट दो। तो 2 को पलटा तो 1/2, 3 को पलटा तो 1/3, 5 को पलटा तो 1/5। अब इनको पलटा तो अनुपात आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले वाली बात याद करोगे तो ये नालायक अनुपात है या लायक अनुपात है, तो आप बच्चे बोलोगे सर ये तो नालायक अनुपात है। तो नालायक को लायक कैसे बनाते हैं, नीचे वाली संख्याओं का लहसा पे लेके, यानी कितना आएगा 30। तो 5 × 15, 15 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 30। 1/2 को 30 से काटा 15 बार, 1/3 को 30 से काटा 10 बार, 1/5 को 30 से काटा 6 बार। तो 15:10 अनुपात में कितना आएगा 6। उसी तर्ज पर मैं आप बच्चों से पूछूंगा, बताओ कि ए का मल्टीपल कौन है, तो 1/2 है। बी का मल्टीपल कौन है, तो 1/3 है। और सी का मल्टीपल कौन है दोस्तों, 1/5 है। तो फिर बताओ ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1, 3/1, और 5 बटा में कितना 1। तो जब ये सब का नीचे वाला एक कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 अनुपात में कितना 5। तो ये जो 2, 3 और 5 है, यही क्या है दोस्तों, अनुपात है। 2, 3 और 5। तो 2, 3, 5 क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। उसी प्रकार यहां मैं बच्चों से पूछूंगा ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा, 2 बटा में कितना 1, 4 बटा में कितना 3, और 5 बटा में कितना 4। यानी जब आपने इनको पलटा तो पलटने से जो अनुपात आएगा वो यही तो अनुपात आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 3 और 4 का लहसा पे कितना हो जाएगा 12। जब 2 को 12 से गुणा किया तो कितना आएगा 24, क्योंकि हम नालायक को क्या बना रहे हैं, लायक। उसी प्रकार 3 से 12 को काटोगे 4, 4 चौक है 16, और 4 से 12 को काटोगे कितनी बार, 3 बार। तो 3 पंजे कितना 15। तो ये कितना आ जाएगा 24:16 अनुपात में 15। क्या 12 दूनी 24 होता है, 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, और 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार, 3 5 15। बिल्कुल सही है। यानी कि सर जो गुणज होते हैं ना दोस्तों, इस गुणजों को आप पलटना सीखो। ए का गुणज 1/2 है, बी का गुणज 3/4 है, और सी का गुणज 4/5 है। और नियम ये बोलता है कि ये जो गुणज होते हैं इनको आप पलट दो। दूसरा मैं बच्चों की खास बात और सिखाता हूँ कि सर इनका एक सॉलिड तरीका और भी है। आप बोलोगे क्या तरीका है, वो देखो कि सर इसमें आप चाहो ना तो एक ट्रिक लगा सकते हो, इसमें चाहो तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक क्या बोलती है कि कौन सी ट्रिक आप लोग लगा सकते हो कि सर ट्रिक ये बोलती है इस वाले में जो चाहिए ना, जो चाहिए उसको छुपा लो, जो चाहिए उसको छुपा लो, आपका काम चल जाएगा। जैसे ए बी और सी, मैं बच्चों से बोलूंगा ए चाहिए तो ए को छुपा लो। अब आप बच्चों को 3 दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सारे हमें 3 और 5 दोनों दिख रहे हैं, समझो। मैं बच्चों से बोलूंगा अब आपको 3 दिख रहा है या 5, अगर ए को छुपा लूं तो आप बोलोगे हमें दोनों दिख रहे हैं, 3 और 5 दोनों दिख रहे हैं। जब 3 और 5 दोनों दिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 15। बी चाहिए तो बी को छुपा लो, तो 2 5 कितना 10। और सी चाहिए तो सी को छुपा लो, 2 3 कितना 6। तो 15:10:6। आप देख सकते हो यहां पर भी वही जवाब आया था 15:10:6, और यहां पर भी वही आया 15:10:6। तो कई बच्चों को ट्रिक अच्छी लगती है। ट्रिक यहां भी लगा सकते हो, यहां और आसान है। यहां कुछ नहीं, बस ट्रिक में क्या बोल रहा हूं कि जो जिसके सर पे बैठता है ना, जो जिसके सिर पे बैठता है, जो जिसके सिर पे बैठता है वही उसी का अनुपात होता है, वही उसका अनुपात होता है। क्या कहा दोस्तों मैंने, जो जिसके सर पे बैठता है वही उसका अनुपात होता है। मतलब ए किसके सर पे बैठा है, 2 के, तो ए का अनुपात कितना 2। बी किसके सर पे बैठा है, तो आप बोलोगे 3 के। और सी किसके सर पे बैठा है, 5 के। तो 2:3 अनुपात में कितना आ जाएगा 5। तो इन दोनों में ट्रिक सिखा देता हूं मैं।
ट्रिक सिखाने को मैं इसमें भी सिखा ही देता हूं, अगर आप बच्चों को शौक है तो मैं आप लोगों को ट्रिक यहां भी सिखा देता हूं। ए, बी और ए सी, यहां ट्रिक कैसे लगी सुन लो। कि मैंने कहा जो जिसके सर पे बैठा है वो उसका अनुपात। तो यहां अगर आप बच्चों को एक अनुपात चाहिए तो आप ए के नीचे ले आओ बाकी दो संख्याओं को, ऊपर वाली संख्याओं को नीचे ले आओ। समझो मेरी बात, सब में ऊपर एक एक बना दो। तो आप क्या बोलोगे, ए के नीचे ए को छुपा लो, बाकी जो 3 और 4 बच गया, मतलब ये बच गया, ये बच गया, इन दोनों को ए के नीचे ले आओ। ए चाहिए तो जो चाहिए उसके नीचे ले आओ बाकी दोनों को। तो आप क्या बोलोगे, 4 3 12 12 दूनी 24, तो ये कितना हो जाएगा 24। बी चाहिए तो बी के नीचे ले आओ, किसको, जो बच गए वो ए और सी। तो आप क्या बोलोगे, 4 चौक है 16। सी चाहिए तो सी के नीचे ले आओ, 3 एकम 3 3 5 15। तो आप क्या बोलोगे, 24 अनुपात 16 अनुपात में 15। यानी कि जो चाहिए आप लोगों को वो उसके नीचे ले आओ फटाफट। तो ये आप लोगों का तरीका है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को एक तरीका समझाया है कि ये क्या चीजें क्या होती हैं, कि हम लोग बराबर से अनुपात कैसे बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि बराबर से अनुपात बनाने का एक प्रोसेस जो होती है दोस्तों, वो हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। अब आगे देखो यार, सवाल इसके बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए कि सर 2a = 3b = 4c है तो एबीसी का अनुपात ज्ञात करो। तो मैंने बच्चों से क्या कहा कि यदि 2a, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, यदि 2a = 3b = 4c, तो मेरे प्यारे भाई ए, बी और सी का अनुपात कितना होगा। ए चाहिए तो ए को छुपा लो, 4 तिये 12। बी चाहिए तो बी को छुपा लो, 4 दूनी 8। सी चाहिए तो सी को छुपा लो, 3 दूनी 6। अब 12 8 से ऑप्शन में नहीं है। अब लोगों को गलत आ गया, अरे अनुपात अपने न्यूनतम रूप में होता है, 2 से काटोगे 6 बार, 4 बार, 3 बार, तो 6 4 3, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार a = 2b = 3c है, क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको देख लीजिएगा। a = 2b = 3c है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो चाहिए ना आप लोगों को उसको छुपा लो, ट्रिक वाला तरीका। a को छुपाया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। बी को छुपाया तो कितना आ गया, 3:1। और सी को छुपाया तो कितना आ गया, 2:1। तो 6 3 2, यानी सी विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 32 का, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का भी सी होगा और क्वेश्चन नंबर 32 का भी क्या होगा, बोलिए सी होगा। और तरीका मैं आप बच्चों को सिखा चुका हूं कि कौन से तरीके से हम लोग कर रहे हैं, है ना। आगे देखो, यदि 6a बराबर, यदि 6a = 4b = 9c है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने बच्चों से क्या कहा है कि सर जो चाहिए उसको छुपा लो। और जब आप ऐसा करोगे तो समझो, ए का, बी का और सी का अनुपात कितना हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, 4 निम कितना 36, बी छुपाया तो कितना हो जाएगा 6 निम 54, और सी छुपाया तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। ये सब कट रहा है, किसके पाड़े से, काट दो, जिसके पाड़े से कट रहा है। तो मुझे नजर आ रहा है किसके पाड़े से, 6 के पाड़े से, 6 6 36, 6 से कितना 9, और 6 से कितना 4, 6 9 4। कौन से विकल्प में है 6 9 4, डी विकल्प में है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो डी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 6a = 11, b = 7c है, तो एबीसी का अनुपात ज्ञात करो। तो ए को छुपाओगे तो 11 7 77, और 77 एक ही विकल्प में है, बाकी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए को छुपाया तो 11 7 77 हो जाएगा, और 77 पहले ही ऑप्शन में पहली बार सेंटर लिखा हुआ है, बाकी में आगे पीछे। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी है तो एबीसी का अनुपात ज्ञात करो। मैंने क्या समझाया दोस्तों, एक बात और सुनो रे, तुम्हारे काम कीजिए। 1/3 ए, 1/4 बी बराबर 1/5। तुम बच्चे इसी को ही ऐसा लिख सकते हो, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। क्यों, क्योंकि सर एक को ए से गुणा किया तो ए, बी को एक से गुणा किया तो ए बी, और सी को एक से गुणा किया तो सी, क्योंकि एक का गुणा में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। और अब जो जिसके सर पे बैठा है वो अनुपात, तो ए बी सी का अनुपात कितना 3 4 5, 3 4 5 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आप लोगों का बी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। अरे आसान है ना। 36 नंबर क्या है, ए बी सी डी का अनुपात पूछा है, तो 4 5 6 8, जो जिसके सर पे बैठा है वो सी का अनुपात है, 4:5 6 8। उसी प्रकार पी क्यू आर का अनुपात 2 4 5, जो जिसके सर पे बैठा है वो उसी का अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 होगा उसमें ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखो
यदि 2/3 है बराबर 3/4 भी बराबर 4/5 है। एक तरीका तो वही है, मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि आप गुणज को पलटो, उसके बाद नालायक अनुपात बनेगा, उसको सुधारो। दूसरा तरीका एक और है कि आपको ए चाहिए तो ए के नीचे ले आओ, किसको, 4 तिये 12, 12 तिये 36, तो लिख दो 36। फिर बी के नीचे ले आओ, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। सी के नीचे ले आओ, 2 तिये 6, 6 5 30। 36, 20, 32 और 30 को काटोगे तो आएगा 18:16:15। 2 से काटा 18, 2 से काटा 16, 2 से काटा 15, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी। उसी प्रकार ए का 1/2, यानी दोस्तों 1/2 ए बोल सकते हो। बी का, मैथ में का मतलब गुणा होता है, 2/5 बी बोल सकते हो। और सी का 1/3 यानी 1/3 सी बोल सकते हो। तो अभी तो समझाया यार, एबीसी का अनुपात चाहिए दोस्तों, तो क्या करो, ए के नीचे बाकी दोनों संख्याओं को ले आओ, तो कितना हो जाएगा 4। बी के नीचे ले आओ तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा सर 5। और सी के नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा 6। 4 5 6 कौन से विकल्प में है, क्वेश्चन नंबर 39, ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, खास करके मेरे ऑफलाइन के बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे पास कोचिंग में हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को करोगे, साथ बैठ के करोगे, वैसे भी करोगे, आपके पास पीडीएफ में भेज चुका हूं पहले से ही। आप एक ही क्वेश्चन को करोगे अच्छे से, और अगर ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, और यहां से आप लोगों का बेस मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अगला देखो, यदि 2/3 पी बराबर 4/5 क्यू बराबर 2r/1 है, तो पी क्यू आर का अनुपात याद करो। अगर आप बच्चों को पी का अनुपात चाहिए तो बाकी सबको नीचे ले आओ। 2 4 दूनी 8, 8 है 24, तो आप क्या बोलोगे, पी का कितना हो जाएगा 24। क्यू का चाहिए दोस्तों तो क्यू के नीचे ले आओ, 2 2 5 10 10 दूनी कितना 20। और आर चाहिए तो आर के नीचे ले आओ, 2 चौका 8, 8 एकम 8, 24 20 8। 4 से काटोगे कितनी बार, 6 बार। कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 2 बार। 6 5 और 2। तो आप बोलोगे सर बी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। 4 6 24, 4 5 20 और 4 दूनी 8, यानी 6:5 अनुपात कितना 2। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है, मेरी बात समझो भाई। ए का 20%, मैथ में प्रतिशत जब हटाते हैं तो बटा में 100 आता है। बी का 30%, तो परसेंट हटाया तो बटा में 100 आया। और सी का 1/6, तो का मतलब गुना होता ही है, आपको पता है। ये 20 से काटा एक बार, ये 5 बार, तो ये हो गया ए बटे में कितना 5। ये 0 से 0 काटा तो ये हो गया कितना 3b बटा में कितना 10। और ये सी बटा में कितना हो गया 6। तो पूछा गया कि बताइए ए बी और सी का अनुपात कितना है। ए का रेशियो चाहिए तो क्या बोलोगे, 3 5 योग 15, ए के नीचे 15 आ गया। बी का चाहिए तो कितना आ जाएगा 10, और सी का चाहिए तो कितना आ जाएगा 3 6 18। 15 10 18 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी। यानी क्वेश्चन नंबर 41 में डी विकल्प आएगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो यार, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। एक तो देखो बराबर ऐसे लिख के बोल दिया जाता है, और एक बोलने की बजाय क्या बोल देगा आप लोगों से कि सिंबल देता है, जैसे पहली संख्या का 0.6 और दूसरी संख्या का 0.08, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप बोलोगे पहली संख्या गुणा में 0.60 बराबर दूसरी संख्या गुणा में 0.08। कारण समझो कौन, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो मैंने यहां भी दशमलव के बाद कितने अंक कर लिए, तो अब आपको पता है कि ये उधर जाएगा बट्टा में, तो इससे अच्छा मैं इस दशमलव से दशमलव को काट देता हूं, बराबर बराबर है तो अब ये बिना दशमलव के क्या है 60, और ये बिना दशमलव के क्या है 8 है। तो आप क्या बोलोगे, पहली संख्या गुणा में कितना 60 और दूसरी संख्या गुणा में कितना 8। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, 8 अनुपात में कितना 60 होगा। यानी 4 के पाड़े से काटा 2 बार, और 4 के पाड़े से काटा कितनी बार 15 बार, तो 2 अनुपात में कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 42वां जो सी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सी विकल्प यार दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। बोल दे तो कुछ इस प्रकार से कर लो। क्वेश्चन नंबर 43 44 और 45 देख लो फटाफट। ये क्या कर दिया समझ में आया, कि जो चाहिए उसको छुपा लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि दो अगर राशियां हैं, समझो दो राशियां हैं, तो आप उनमें घुमा दिया करो। घुमाओगे तो इधर 8 इधर से 8 आएगा, तो यार बच्चे सोचो ये गलती से घुमा दिया। क्योंकि बराबर से अगर आप अनुपात बनाते हो, तो मैंने बताया ना जो चाहिए उसको छुपा लो, तो मैंने इसको छुपाया तो 8 दिखाई दिया, इसको छुपाया तो मैंने 60 दिखाई दिया। तो फिर इस तरीके से करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया। देखो एक्स का 10%, एक्स का कितना है 10% बराबर, वाई का 20%
उसने बोला है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो एक्स के गुणा में तो कितना है, एक, और वाई के गुणा में कितना है, दो। तो जब आप अनुपात बनाओगे दोस्तों, तो ये दोनों घूम के इधर आगे पीछे हो जाएंगे। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 में बी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। उसी प्रकार देखो, क्वेश्चन नंबर 44, यदि x का 50%, x का कितना परसेंट है, 50, y का 30%, दोनों आपस में बराबर है, तो 0% से 0% कैंसिल हो गया। तो मैं बच्चों से पूछूंगा x और y का रेशियो बताओ। तो मेरे प्यारे भाई, तो जवाब कितना हो जाएगा, 3:5। दोनों को घुमाना सीखो, जैसे आप घुमाओगे तो 3:5, यानी कि सर डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। रोटेट करते हैं, जब भी बराबर से अनुपात बनाते हैं तो दो में घुमा दो, बाकी सब में छुपाना सीख लो, आपका काम चल जाएगा। एम का 10% और एन का 20% बराबर है, तो 0% से 0% कट जाएगा। तो एम और एन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो दो अनुपात में कितना, एक, दो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 45 में बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो यार, एक्स का 25% वाई के 40% के बराबर है। तो एक्स तथा वाई का अनुपात ज्ञात करो। तो आप क्या बोलोगे, एक्स का कितना परसेंट है, क्वेश्चन नंबर 46 में 25%, और वाई का कितना परसेंट है, 40%। परसेंट से परसेंट कट गया, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना, 40 अनुपात में कितना। अब बोलोगे 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 5 बार, 8 अनुपात में कितना, 5। यानी ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। एक्स और वाई का जवाब कितना होगा दोस्तों, 8 अनुपात में 5। दो संख्याओं में पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। दूसरी संख्या का कितना, 75%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 के पाड़े से काटोगे 6 बार, 5 के पाड़े से काटोगे 15 बार। तो पहली संख्या का 6 गुना और दूसरी संख्या का 15 गुना क्या है, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये 15 से काट देते, 15×2 = 30, 15×5 = 75। तो कोई बात नहीं, आप काट दो, 3×2 = 6, 3×5 = 15। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा, तो घुमा दो, 5 अनुपात में कितना, 2। तो ये आ जाएगा आपका बी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 47 में बी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो यार, कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 68%, पहली संख्या का कितना परसेंट है, 68%, 38% है सॉरी, और दूसरी संख्या का 52%। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समान है। तो क्रम से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो फिर मेरे प्यारे भाई, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, 52 अनुपात में कितना, दोनों को काटोगे, 2 से कटेगा 19 बार, ये 2 से कटेगा 26 बार। तो 26:19, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अब उम्मीद करता हूं अब तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गई होंगी, और ये आप लोगों को दिख ही रहा है कि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप लोग इनको करोगे नहीं, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। और देखो यार, ए का 2/3 भाग, बी का 4/5 भाग, आपस में क्या है, बराबर। तो हम बोलेंगे सर ए और बी का रेशियो कितना। अब ये सुनो कि मैंने आप लोगों से क्या कहा, कि अगर आपको ए का अनुपात चाहिए तो ए के नीचे ले आओ संख्याओं, और जब ए के नीचे ले आओगे संख्याओं को, भाई वहां पर 3 संख्या, यहाँ पर 2 ही है, तो आप क्या बोलोगे, बी के नीचे अगर मैं ले आऊं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 12। बी चाहिए तो बी के नीचे ले आओ, कितना, 2×5 = 10, 12 और 10, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात में। तो हम बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 49 में बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो। भाई इस 4 को नीचे ले आओ यार, 4×12, और इसी प्रकार इस 2 को नीचे ले आओ, 2×5 = 10, आपका काम चल जाएगा। 6 अनुपात में कितना हो जाएगा, 5। आगे देखो, एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या
महिला अध्यापकों की संख्या के 1/3 भाग के बराबर। पुरुष अध्यापकों की संख्या, यानी कि हम पुरुष ही बोल देते हैं या पुरुष ही बोल देते हैं चलो, कि पुरुष अध्यापकों की संख्या का तो 25%, और महिला अध्यापकों की संख्या 1/3, कि जो महिला है उनकी संख्या का 1/3 भाग, और आपस में क्या है, बराबर है। तो जब प्रतिशत हटाओगे तो आप क्या बोलोगे? अब मैं पुरुष को पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। पी गुणा 25 में कितना, 100, और महिला को एम से लिख देता हूं 1/3। 25 से काटा एक बार, ये 4, पी गुणा 1/4, एम गुणा 1/3। तो हम क्या बोलेंगे? पी और एम का अनुपात कितना, जो जिसके सर पे बैठा है वही अनुपात, 4 अनुपात में कितना, तो पी और एम। तो महिला अध्यापकों की संख्या, पुरुष और महिला 4 अनुपात में कितना आ जाएगा, 3। यानी दोस्तों ए विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पहले आप खुद करोगे, फिर देखोगे, ऐसे करते करते आपको मैथ आने लग जाए। और इस शीट के 100 सवाल हैं, आप उनको 4-4, 5-5 बार कम से कम करोगे, ताकि आप बच्चों का थोड़ा सा लेवल स्तर या सुधर जाए। लड़कों का 10%, जो लड़के हैं बॉय हैं उनका तो 10%, और जो लड़कियां हैं उन लड़कियों का 1/4 भाग, लड़कियों का 1/4 भाग आपस में बराबर है। तो आप परसेंटेज हटाओगे तो 10/100 लिखोगे, 1/4 लिखोगे, ये 0 से 0 कट गया तो b गुणा 1/10, g गुणा 1/4। तो मेरे प्यारे भाई बी और जी का अनुपात कितना होगा, 10 अनुपात में कितना, 4, यानी 5 अनुपात में कितना। बी और जी, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, 5 अनुपात में कितना, 2, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में बी विकल्प आएगा। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो फिर मेरे प्यारे भाई परसेंटेज घटाओगे तो बटा में कितना लिखोगे, 100, गुणा में कितना, 2/3। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ जाएगा। तो फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, देखो एक तो वही तरीका है कि आप इनको घुमा दो बराबर से अनुपात बनाने के लिए। दूसरा, मैंने समझाया कि पहली संख्या चाहिए तो इस 2 को नीचे ले आओ, 2×5 = 10, और 3 को नीचे ले जाओ, 3×3 = 9। ये फास्ट करने का तरीका है थोड़ा सा, तो 10 अनुपात में कितना आ जाएगा, देख सकते हो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। और अब हम लोग कितना तेजी से कर रहे हैं, ये भी थोड़ा जरूरी हो गया हम लोगों के लिए। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यदि एक संख्या का 60%, तो मेरे भाई पहली संख्या का तो कितना परसेंट, 60%, और दूसरी संख्या का 2/3 आपस में बराबर है। परसेंटेज हटाओगे तो बटा में कितना आएगा, 100, 0 से 1 0 कट जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, पहली संख्या गुणा 3/5, क्योंकि 10 और 6 भी कट जाएगा, बराबर किसके, दूसरी संख्या कितना, 2 में कितना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, तो बराबर से अनुपात बनाओगे, ट्रिक बोलती है नीचे ले आओ दोनों को, 2×5 = 10, इसको नीचे ले जाओगे 3×3 = 9, यानी 10 अनुपात में कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 53 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, दो संख्याओं में यदि पहली संख्या का 70% दूसरी संख्या के 3/5 के समान है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। खूब करवा दिया यार मैंने, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो नीचे कमेंट में बताओगे, ताकि कम से कम आपकी अटेंडेंस हो जाए कि आपने देखी यहां तक। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसको आप लोग करके दिखाओगे मुझे विकल्प में, ठीक है ना। 55 में करवा देता हूं, टोटल आई थिंक 57 क्वेश्चन है। देखो, P माइनस क्यू का 50%, तो लिख देते हैं P माइनस क्यू का कितना परसेंट है, 50%, बराबर P प्लस क्यू का कितना परसेंट है, 30%, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 0% और 0% कट जाएगा तो ये 5 बचा। अब 5 को P से गुणा किया तो 5P माइनस का कितना, 5 के दोनों से गुणा होती है, पता है ब्रैकेट के अंदर। फिर उसी प्रकार 3P प्लस में कितना, 3Q, मैंने बता दिया ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं से बराबर गुणा होती है। अब पक्षांतरण किया तो 3P इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 2P, -5Q उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना जाएगा, 8Q। तो 2P बराबर 8Q है आप बच्चों के लिए।
तो फिर बताओ P अनुपात Q कितना हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे, घुमा दो 8:2, यानी दोस्तों अनुपात कितना आ जाएगा 4:1, यानी कि दोस्तों आप लोगों का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। P और Q का रेशियो आएगा 4 अनुपात में कितना, 1 है। लास्ट है 56 57, 2 सवाल हैं। इसमें से एक मैं करवाऊंगा, एक तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 2 होमवर्क दिए मैंने मोटा मोटी, अब करके देखना कि 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। ये उतना जितना बराबरी के लिए आते हैं, उतना और जितना किसके लिए आते हैं, बराबरी के लिए। तो आम की कीमत मैंने ए मान ली, नारंगी की कीमत मैंने एन मान ली। एक आम ए रुपए का है तो 5 आम 5 ए की, एक नारंगी एन रुपए की है तो 4 नारंगी 4 एन रुपए की। जितने रुपए बने उतने ही रुपए में 3 आम और 7 नारंगी खरीदी जा सकती। तो जब आप पक्षांतरण करोगे तो इधर 2 आम बराबर किसके, 3 नारंगी। ए और एन का अनुपात कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 अनुपात में। तो आम और नारंगी का रेशियो आएगा 3:2। आर्मी वगैरह के पेपरों में खूब आता है ये सवाल। तो ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। अब 57 नंबर आप बच्चों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप खुद करोगी और कमेंट में मेरे को बताओगे जरूर कि सर इस क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब क्या होगा। आप लोग जवाब दोगे दोस्तों मेरे को कि क्वेश्चन नंबर जो मैंने 57 आप बच्चों के सामने लिखा है इसका सही विकल्प क्या होगा, है ना। ए होगा, बी होगा, सी या डी। तो आप क्वेश्चन नंबर 57 का बताओगे जरूर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की क्लास बहुत काम आएगी। अगर आप सही बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप एक एक सवाल को अपनी कॉपी में लिख लेना और एक बार नहीं, इस सीट को कम से कम 5 से 7 बार कर लेना इस सीट को। और भरोसा रखिएगा, एक तो ये सीट, एक जो कल आएगी वो, और 1% की, इन 2-3 सीटों में इतनी जान है कि आप लोगों के अंदर खूब अच्छा इंप्रूवमेंट ले आएंगी। और बाद में धीरे धीरे आप लोगों का लेवल अपने आप ही सुधर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और कल आप लोगों को फिर से मिलते हैं एक नई सीट के साथ, एक नई सीरीज के साथ। ओके, धन्यवाद।